ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है मतलब और स्वार्थ के रिश्ते जो है ना कोयले की तरह होते हैं। इनका रिश्ता जो है कोयले की तरह होता है। जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं और जब ये ठंडे होते हैं तो हाथों को काला कर देते हैं। इसलिए इनसे दूर रहिए और अपने नॉलेज को शेयर कीजिए जिससे कि आप अच्छे कर्म कर सको। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास? चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आज 7 फैब 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए, उस पर हम ध्यान देते हैं। भारत किसके साथ डीपर इंगेजमेंट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ किया है? ये क्या है? बहरीन के साथ, याद रखिएगा। और इस स्कीम का नाम भी याद रखिएगा, डीपर इंगेजमेंट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो नवीकरण ऊर्जा है उनके सहयोग के लिए हमने बहरीन के साथ साझेदारी की है। आपको एक और पॉइंट याद आ रहा होगा, जब रिन्यूएबल एनर्जी आई है तो हमने सोलर एनर्जी के लिए फ्रांस के साथ हमने क्या किया? टाई अप किया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखिए। किस राज्य में एक भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है भारतीय कौशल संस्थान? ये किया जा रहा है गुजरात के गांधीनगर में। इम्पॉर्टेंट है। अभी गुजरात के गांधीनगर से 2-3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट आपके लिए आई है न्यूज़। पहला पॉइंट की जो गुजरात का हाई कोर्ट है ना, उसकी अभी डायमंड जुबली मनाई गई। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। तो किस हाई कोर्ट का मनाया? क्योंकि इसको मोदी जी ने इसके संबोधन किया। अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे तो आपको ये बात पता होगी। डीडी न्यूज़ पे ये न्यूज़ आई थी। स्पेशल संबोधन हुआ था हमारे पीएम मोदी जी द्वारा। और अगर पूछा जाए कि यहाँ के हाई कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस कौन है, तो विक्रम नाथ हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। ये पॉइंट याद रखिएगा। और 1960 में इसको गठित किया गया था। ठीक से ये पॉइंट भी याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, यहीं पे गुजरात में आपको काकरा पारा जो मिलता है वो कौन सी नदी पे मिलता है? वो ताप्ती नदी पे मिलता है। और क्या याद रखना है आपको? ऐसा नहीं है कि ये जो भारत कौशल संस्था है सिर्फ गुजरात में कि गांधीनगर में लगाया जाएगा, ये कानपुर मुंबई जैसे जगह पे भी लगाया जाएगा। साथ ही याद रखना है आपको कि गांधीनगर नाम याद आएगा तो गांधीनगर को एक गिफ्ट सिटी के रूप में डेवलप करने की बात की जा रही है। यहीं पे अगर जैसे अभी पीएम मोदी जी ने क्या किया है कि जो हाई कोर्ट है गुजरात का उसकी अध्यक्षता की, उसकी मीटिंग की। तो अभी यहाँ पे गुजरात में एक मंदिर पाया जाता है। वो मंदिर का नाम क्या है? सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके जो अध्यक्ष कौन बने हैं? वो पीएम मोदी जी बने हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है आपको, यहाँ पे सुने होंगे कि लिथियम जो है, ठीक है, लिथियम यूनिट भी यहीं पे लगाई जा रही है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ सुने होंगे, एक फ्रूट था, नाम क्या था? ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया गया। याद है क्या रखा गया इसका नाम? अब इसका नाम रखा गया आपका कमलाकम, यानी कमल की तरह ये दिखता है, इसलिए इसका नाम कमलाकम रखा गया। और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको गुजरात से याद रखना है तो वो याद रखना है ये किन किन चीज़ों पे टॉप पर रहा है। इंडेक्सेस तो अब तक आपको याद हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लेते हैं। पहला कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है गुजरात। फिर आपका एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स पे टॉप पर है। नेक्स्ट आपका सोलर इंस्टॉलमेंट रूफ पे टॉप पर है। और आपका और किस पे टॉप पर है? ये एक सोलर इंस्टॉलमेंट में हो गया, रेडीनेस इंडेक्स में हो गया और वाटर कंपोजमेंट मैनेजमेंट में हो गया। इन 3 चीज़ों पे ये टॉप पर रहा है। ठीक है, लिथियम का हमने देख लिया। ठीक, ये पॉइंट हमने इसको अभी जो भी
आया था उसको हमने कवर किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है। किस राज्य में सरकारी स्कूल के छात्रों को किताबों के लिए पैसे उपलब्ध कराने की बात कही है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो कह रहा है कि हम अपने बच्चों को, जो जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनको क्या करेंगे, पैसे प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो क्या कर सके, किताब को खरीद सके। तो ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कहने वाला है उत्तराखंड। अगर अब उत्तराखंड आते ही आपको 2-3 पॉइंट तो सीधे माइंड में आना चाहिए। पहला, यहाँ पे लाइकेन पार्क लगाया गया था, याद है? लाइकेन पार्क कहाँ पर है? तो यहीं पर है। फिर आपका एक बायो डाइवर्सिटी पार्क भी कहाँ पे लगाया गया है? यहीं पे लगाया गया है। उसके बाद आपको एक और पॉइंट याद आएगा, यहाँ पे स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर को खोला गया है। और एक और नाम याद आया होगा, आसन। आसन क्या है? ये आसन योगा वाला आसन नहीं है। आसन जो है एक यहाँ पे एक नदी बहती है, ठीक है? तो वहाँ पे उस नदी के द्वारा जो डेल्टा क्षेत्र बनाया जाता है, जो भी एरिया, तो उसको वेटलैंड में शामिल कर दिया गया है, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आसन कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। जैसे लाइकेन पार्क, फिर आपका यहाँ पे मॉस पार्क यहीं पर है आपका, ठीक है? तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा इनसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है। देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट लैब किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इसको जरूर याद रखिएगा। आज के न्यूज़ में मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। थंडर स्टॉर्म, और भारत का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस थंडर स्टॉर्म तो जानते ही होगी, बिजली कड़कना, तो उसके रिसर्च के लिए एक टेस्ट लैब लगाई जा रही है। कहाँ पे ये लगाई जा रही है? आपके उड़ीसा में। उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है? इसीलिए हम यहाँ पे उत्कल दिवस भी मनाते हैं। और आपको एक और पॉइंट याद होगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो गरिमा योजना है उसको लाया गया था। फिलहाल इस थंडर स्टॉर्म के बारे में जाने, ये कौन स्टैब्लिश कर रहा है? तो ये हमारा इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे कि हम IMD को कहते हैं, उसके द्वारा इसको गठित किया जा रहा है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1875 में इसकी गठन किया गया था। हेडक्वार्टर तो आपको पता होगा नई दिल्ली में है, मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। तो मृत्युंजय महापात्रा को हम एक और नाम से जानते हैं, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है? अगर साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया का नाम आ जाए तो आपको क्या होगा? महापात्रा जी, यानी आपका मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। और इनके द्वारा ये थंडर स्टॉर्म लगाया जा रहा है, ये रिसर्च। क्योंकि अभी आप रिसेंटली 2020 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुने होंगे कि थंडर स्टॉर्म की वजह से, मतलब बिजली के कड़कने की वजह से या फिर बिजली गिरने की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। चाहे वो आपका यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, और भी ऐसे कई स्टेट थे जिन पे ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली थी। तो उसको रोकने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। मतलब इसको पता कैसे करें, कैसे पहले ही पता चल जाए कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है, तो उससे हम बच सकते हैं, ठीक है? ये पॉइंट याद रखिएगा। और हाँ, यहाँ पे ही सुनामी रेडीनेस लगाया गया था सेंटर, याद होगा आपको। 2 सेंटर ऐसे यहाँ पे लगाए गए हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, किस राज्य ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने की बात कही है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो कि ऐसा काम कर रहा है? ऐसा काम करने वाला एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश। अभी यहाँ पे हमने कल के न्यूज़ में इसको कवर अप किया था कि यहाँ पे नशा मुक्त ऑनलाइन शपथ दिलाई गई, ठीक है? एक अभियान चलाया गया, नशा मुक्त भारत। और यहाँ पे जब ये इस स्कीम को निकाला जा रहा था, इस कैंपेन को जब निकाला जा रहा था, तो आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे ऑनलाइन शपथ दिलाई गई और ये रिकॉर्ड कायम हो गया लोगों के द्वारा। तो MP के कौन से जिले में? तो रतलाम जगह है जिला यहाँ का, वहाँ पे ऐसा काम किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MP में ही आप अभी रिसेंटली जनवरी की ये न्यूज़ है, पंख अभियान शुरू हो गए, ठीक है? तो याद रखिएगा, पंख अभियान कहाँ, किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये
आपका मध्य प्रदेश में होगा। पंख की और या फिर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। पी से क्या है, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है एमपी से, तो एमपी के 3 जिले को तो कतई ना भूलिएगा। कौन कौन, एक तो इसकी कैपिटल क्या है, भोपाल। भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया था। नेक्स्ट इंदौर, चौथी बार कंटिन्यू स्वच्छता भारत में टॉप करने वाला जिला इंदौर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ का रीवा, जहाँ पे 750 गीगा वॉट जो है बिजली प्रोवाइड करा रहा है सोलर एनर्जी के द्वारा। एरिया वाइज सबसे बड़ा है यही, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट एमपी से ही है, यहाँ पे ओमकारेश्वर डैम है जो कि नर्मदा नदी पे बसा बनाया गया है इसके ऊपर। और यहीं पे आपका सोलर फ्लोटिंग जो है, सोलर फ्लोटिंग वो भी लगाया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। ऐसा तो आपको पता ही होगा नर्मदा का डायरेक्शन क्या है, बताने की जरूरत तो नहीं है। ये किधर गिराती है, पश्चिम या पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ गिराती है। और यही रीजन है कि यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है। ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे कि हम PMMVY के नाम से जानते हैं। इसे किस वर्ष शुरू किया गया, तो इसे 2017 में शुरू किया गया है, ठीक है। इस पे अभी इस पे मतलब इस योजना में और इस अभी बजट आया है ना, तो इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं ना उन सबको प्रोवाइड किया गया पैसा, तो इसलिए ये सब न्यूज़ में रही हैं। तो ये कब आया था, 2017 में आया था। इसका ऐसा नहीं कि ये मोदी जी ने ही लेके आया था, नहीं, इससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी ना उन्होंने लेके आया था ये। और उस समय इसका नाम क्या था, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है। उसके बाद इसका नाम हमने 2014 में इसको चेंज किया और फिर 2017 में इसे नए नाम के साथ इसे लॉन्च कर दिया। याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है आपका ज्ञान, ये क्या है, ज्ञान स्कीम। तो ये है 2015 में आया था और ये किस लिए मतलब किससे संबंधित है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, इसके द्वारा। और ये मतलब ये अगर नॉर्मल पूछिए किस क्षेत्र से संबंधित है ज्ञान, तो ये आपका है किससे, ज्ञान से। समझ में आ रहा होगा आपको कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री से संबंधित है। अब HRD मिनिस्ट्री तो बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया, क्या रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके हेड कौन है, मतलब जिसकी आपके मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक इनके मंत्री हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा ये जो ज्ञान स्कीम है वो लॉन्च की गई थी 2015 में, ये वापस से फिर से न्यूज़ में आ गई, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दुनिया की सबसे ऊंची स्विंग राइड किस शहर में खोली जा रही है, तो इस तरह का पहला, दुनिया का पहला स्विंग राइड इस टाइप का करने वाला 2 ही लोग होते हैं ज़्यादातर, एक चाइना, दूसरा UAE यानी दुबई, ठीक है। जैसे बुर्ज खलीफा कहाँ पे है आपका, UAE के दुबई में ही तो है। तो उसी तरह याद रखिएगा, पहला दुनिया का जो स्विंग है, स्विंग मतलब समझ रहे हैं ना, झूलता हुआ, राइड मतलब आपको ट्रैवलिंग जैसे करते हैं, राइड करना, बाइक राइड करते हैं हम लोग, तो उस तरीके का एक सबसे ऊंचा खोला जा रहा है शहर, वो कहाँ पर है, दुबई में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें वो क्या है। ये है RBI ने ऑपरेटर को किस तिथि तक डिजिटल भुगतान सेवा में के लिए 24/7 हेल्पलाइन स्थापित करने की बात की है। तो क्या डेडलाइन रखा है RBI ने, तो ये सितंबर 2021 तक इसकी डेडलाइन रखी है कि आपको हर जगह डिजिटल जो भुगतान है सेवा वो कर देनी है, अपने प्रोवाइड करा देनी है। तो ये डेट याद रखिएगा, हो सके आपके एग्जाम में ये डेट पूछी जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं वो क्या है। वो है हमारे लिए विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, इम्पोर्टेंट। पहला है टेलीस्कोप बहुत बड़ा, ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, ठीक है। इसका नाम अगर आप पूछे तो इसका नाम है SKA
SKA टेलीस्कोप, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्क्वायर किलोमीटर एयरी ऑब्जर्वेशन काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। 2000 इसको में पूरा बनाने में इसको कितने साल लगेंगे? 10 साल लगेंगे। और ये की रेडियो टेलीस्कोप है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दोनों कंट्री मिलके बना रही है, नहीं, इसको USA और दक्षिण अफ्रीका मिलके बना रही है। साथ ही साथ इसमें इंडिया, जर्मनी भी पार्टिसिपेट कर रही है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? किस राज्य में 16.43 लाख किसानों के लिए कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन कर रहा है? तमिलनाडु ऐसा कर रहा है। ठीक है, तमिलनाडु से क्या इंपॉर्टेंट है? तमिलनाडु क्या किसी पे टॉप पर रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल टॉप पर रहा है। मछली के उत्पादन में जो टॉप पर रहा है राज्य गुजरात को पीछे छोड़ते हुए, वो कौन है? तमिलनाडु ही है। अगर आपको पूछेगा कि लैंडलॉक कंट्री कौन है, अगर यह सेंट्रल इंडिया से पूछ ले, तो वो आपको प्रोडक्शन के मतलब के रूप में उसको करने वाला राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिलहाल तमिलनाडु टॉप पर, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। तमिलनाडु में ही आपको हल्दी अनुसंधान संस्था मिलेगी। और RBI के द्वारा एक डाटा निकाला गया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि तमिलनाडु जो है बाजार कर्ज जो है, लोन जो यानी मार्केट लोन सबसे ज्यादा लेता है। कौन? तमिलनाडु। तो इतने पॉइंट इससे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बुक लॉन्च की गई, क्या है? यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। ये कौन इस बुक को लिखा है? तो इसको लिखा है पवन सिंह लाल जी ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी एक लामा जी ने भी बुक लिखी थी, अरेंजमेंट करके कुछ थी, शायद इंगेजमेंट या अरेंजमेंट समथिंग कुछ थी। उनकी बुक का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि बुक्स पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अब पता चलने दो नामक अभियान चालू किया है? तो अब पता चलने दो, ये जो अभियान है वो कौन शुरू कर रहा है? वो हमारा नई दिल्ली शुरू कर रहा है। अभी आपने देखा था, और ये एक डिजिटल कैंपेन है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये मतलब ये कैंपेन है किससे संबंधित? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये जो है आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जिसको हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं, जो लेडी होती है, वुमेन होती है, गर्ल होती है, जो से सफर करती हैं, उसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो अब पता चलने, मतलब आप परेशान होने की बात है, आप खुल के सिर्फ बात करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ शेयर करना चाहते हो या पूछना चाहते हो, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप फ्रीली पूछ सकते हो। इसमें किया जा रहा है कि हाथों पे एक रेड रंग का स्पॉट लगाया जा रहा है, और ये सिंबल है इस मतलब इस अभियान का। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, इस अभियान कहाँ शुरू किया जा रहा है, किससे संबंधित है? ठीक है, हाइजीन को बरकरार रखने के लिए, मतलब वुमेन को, या फिर कहिए आप जितनी भी हमारी लेडी हैं, जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं, उनको इसके बारे में अवेयर करने के लिए, स्पेशली वो बच्चियां जो अभी इससे जस्ट इसमें एंट्री कर रही हैं। काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो और हाइजीन रखना है, क्योंकि इससे कैंसर बहुत ज़्यादा होता है वुमेन में। तो इसको कवर अप करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अब पता चलने दो नामक अभियान चलाया है। एक और अभियान दिल्ली ने चलाया है, उसका नाम क्या है? स्विच, याद है कि भूल गए? याद होगा, स्विच दिल्ली। स्विच दिल्ली किससे संबंधित है? तो स्विच दिल्ली इलेक्ट्रिक से संबंधित है, इतना तो याद होगा। स्विच मतलब बंद करना खोलना, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है, याद रखिएगा ये पॉइंट। बिजली से मत लगा दीजिएगा, इलेक्ट्रिक वाहन। उसके बाद यहाँ पे एक आपको 10 मिनट 10 डेज ऐसे करके भी था ना, 10 घंटे 10 मिनट ऐसे अभियान। तो वो किसके लिए था? वो डेंगू से बचने के लिए था। एक इन्होंने पॉल्यूशन से मतलब पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक अभियान चलाया था, उसका नाम क्या था? रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वो क्या है? केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई कोष, जिसे कि MIF के नाम से जानते हैं, यानी माइक्रो इरिगेशन फंड को बढ़ाकर दुगुना करने की घोषणा की है। इसको डबल करने की बात कर रहा है।
तो प्रारंभिक में कितने राशि इसमें गठित किए गए थे, मतलब इसको जब इस्टेब्लिश किया गया था तो कितनी राशि दी गई थी, तो इसको दिया गया था 5000 करोड़ दिया गया था। ठीक है, तो अब इसको डबल कर दिया जाएगा तो सोचिए कितना हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसको कौन कर रहा है, तो इसको नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। अब नाबार्ड कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो याद रखिएगा ये 12 जुलाई 1982 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। किसकी, नाबार्ड की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और इसको कौन सी समिति द्वारा किया गया था, तो इसको जो शिव रमन समिति है उनके द्वारा सिफारिश की गई थी और फिर इसका गठन कर दिया गया था। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए गोविंद चितालू जो थे, चितालू जी हैं, वो इसके अध्यक्ष के रूप में हम जानते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो सूक्ष्म सिंचाई कोष है या सूक्ष्म सिंचाई, ठीक है, ये कहाँ से, ये जो स्कीम है इसको कहाँ से हमने लिया है, ये स्पेशली किस पे फोकस करती है, जो ड्रॉप वाटर होती है ना, स्प्रिंकलिंग सिंचाई, तो उस पे ये बात करती है। तो ये हमने इजराइल से अडॉप्ट किया है, हमारे और इंडिया के द्वारा मतलब इंडिया और इजराइल ने मिलके इस पे काफ़ी वर्क किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखिएगा, ये कब ये शुरू किया गया था आपका MIF को, तो ये 2018 में ही शुरू कर दिया गया था। और अगर आपसे पूछे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, तो ये कब लॉन्च किया गया था, ये 2015 में लॉन्च किया गया था गुजरात सरकार के द्वारा। इसी तरीके से PM किसान योजना लॉन्च की गई थी कब, फरवरी 2019 में, जिसमें कि आपको पता है जो किसान है उनको 3 किस्तों में आपको मिलता है पैसा। उसके बाद PM कुसुम योजना भी शुरू की थी। PM कुसुम किससे संबंधित है, तो ये आपके सोलर पंप से संबंधित है। मतलब किसानों को पैसा दिया जाता है कि आप अपने खेतों में सोलर पंप लगाइए, इससे आप दोनों फायदे कर सकते हैं। एक तो आपकी सिंचाई भी कर सकते हैं और बिजली जो अगर से बनती है तो आप इसको बेच भी सकते हो गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए कुछ और पॉइंट है उसे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, किस भारतीय को सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2020 के लिए चुना गया है, तो ये कौन है, ये है लगातार चौथी बार विराट कोहली। इनकी अगर आप वैल्यू देखोगे ना, बहुत है। और इसके बाद कौन है, अक्षय। इसके बाद कौन है, रणवीर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको कौन जारी करता है, तो इसको डफ एंड फ्लेक्स के द्वारा जारी करता है। और हमारे जो चीकू भैया हैं यानी विराट कोहली जी हैं, अभी तो पापा बने हैं, आपको पता ही हो गया होगा न्यूज़ में। इनको ICC के द्वारा दशक जो है, दशक समझ रहे हो ना, 10 ईयर दशक की T20 टेस्ट टीम का कप्तान भी घोषित किया गया था। अगर वनडे और उसका पूछेगा तो कौन हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। लेकिन टेस्ट मैच का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो विराट कोहली जी हो जाएंगे। उसके बाद इनका नाम एक और जगह आपको मिलता है, वो कहाँ पे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। तो ये विराट कोहली को भी ये अवार्ड मिल गया है। तो इससे पहले 3 और क्रिकेटर थे। कौन कौन, सचिन को सबसे पहले मिला था, देन महेंद्र सिंह धोनी को मिला सेकंड नंबर पे, थर्ड हमें हमारे चीकू भैया को मिला, ठीक है, विराट कोहली जी को। और अभी रिसेंटली जो शर्मा जी के बेटे हैं, कौन, रोहित शर्मा जी, उन्हें मिला है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखनी है वो क्या है, अभी न्यूज़ सुने होंगे कि विराट कोहली जी को सर गलफ्रेड सोबर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए एक और पॉइंट है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये एक और पॉइंट रहेगा, ये लास्ट 2 पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या है ये, कपिला क्या है, तो कपिला आहार मत चले जाइएगा, पशुओं से रिलेटेड। तो ये कपिला जो है ये क्या है, ये कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन है। यानी जो APJ अब्दुल कलाम है ना, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है कपिला नाम का। और इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना, कि अगर आप कुछ क्वाइन करते हो या फिर कुछ लिखते हो जो आपके दिमाग की उपज हो, अगर उसे आप कोई और ब्लेम ना करे कि ये हमने किया है, तो क्या करते हैं, हम इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर करवाते हैं। तो आपको ये मान्यता मिल जाती है
कि ये जो आपका वर्क है या जो भी क्रिएटिविटी है वो आपकी खुद की, आपके दिमाग की है। तो इसमें स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया जा रहा है, अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है, उसका नाम क्या है, कपिला नाम है। तो ऑफकोर्स ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है। ये बौद्धिक संपदा साक्षरता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हमने बता ही दिया, निशंक जी हैं। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि 26 जुलाई 2020 को क्या हुआ था, कुछ खास था, बिल्कुल खास था। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। नई एजुकेशन पॉलिसी किसको रिप्लेस कर रही है, तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको रिप्लेस करके अभी हमारे इंडिया में नई एजुकेशन पॉलिसी को ला दिया गया है। और ये इसको मतलब ये कौन सी समिति थी जो इसको बनाई थी, तो कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा ये बनाया गया था। और ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और एक और पॉइंट है, एक रैंकिंग आती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। तो इंडिया की रैंकिंग क्या थी, तो याद रखिएगा 40 इंडिया की रैंक थी, तो आउट ऑफ 53 में, ठीक है, 53 कंट्रीज में 40 इंडिया की रैंकिंग थी। चलिए लास्ट पॉइंट देख ले, ये क्या है, ये है हमारा केंद्र बैंक की मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, मतलब किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है मौद्रिक नीति, तो ये की जाती है हमारी आरबीआई के द्वारा। अगर पूछे जो फिजिकल पॉलिसी होती है, ठीक है, ये सब इन्फ्लेशन यानी ये जो महंगाई होती है, आप देखते होगे ना, मंदी आना, महंगाई बढ़ना, तो ये सब इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक आपकी होती है मौद्रिक नीति, ठीक है, एक होती है आपकी फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, मतलब लगाया जाता है। और मौद्रिक नीति जो होती है यानी मॉनेटरी पॉलिसी जिसको कहते हो इंग्लिश में, वो आपकी आरबीआई के द्वारा की जाती है। मौद्रिक पॉलिसी में यानी मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर होते हैं, तो 6 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 3 गवर्नमेंट से आते हैं आपके और 3 क्या होते हैं, आरबीआई से आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, इसका हेड कौन रहता है, तो ऑफकोर्स आरबीआई जी को, मतलब आरबीआई की जो हेड है, अभी कौन है हेड, शशिकांत है ना, तो इनका नाम याद रखिए। कौन से नंबर के जरा बताइएगा मुझे कमेंट में, ठीक है, कौन से नंबर के हैं ये हमारे। नेक्स्ट जो है, और ये किसके द्वारा कंट्रोल करती है, आप एक टर्म सुनते होंगे अक्सर, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट, तो ये इसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपको रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट नहीं समझ में है, तो इसको मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।